वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है और जो एलिमेंट करना है वो 0 और 1, ठीक है। देन द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और उसकी ट्रेस क्या होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब 0 भी होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे हम पहले करते हैं, तो हमने यहाँ पे निकाला जो ट्रेस होगी, ट्रेस अगर 1 है, ठीक है। ट्रेस 1 है तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ट्रेस 1 एक कंडीशन में बन सकती है कि दोनों डायगोनल क्या होने चाहिए, ट्रेस तो मतलब एक डायगोनल 1 होना चाहिए, या तो ये डायगोनल 1 हो या फिर क्या हो, ये डायगोनल 1 हो, ठीक है। यहाँ 0 हो या यहाँ 0, दो ही बनेंगे, ये तो बन सकती है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अदर जगह कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हो गया। अब अगर ट्रेस 2 है तो इसकी कंडीशन क्या है, 1 1 ही होना है, समझ में आ गया भाई। डायगोनल तो होगा इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, तो ट्रेस यहाँ पे 2 ही है, समझ रहे हो। अब देखो 2 की कंडीशन में क्या हो सकता है कि या तो यहाँ पे 0 हो जाए, समझ रहे हो, या यहाँ पे 0 हो जाए, या फिर 1 और 1 तो ऐसा ही हो गया, यहाँ पे 1 हो जाए, समझ रहे हो, और यहाँ पे 0 रहे। या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पे ये और ये हो जाए, ठीक है। आप कहोगे सर चारों पे 1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, नॉन सिंगुलर नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाओ। अब नॉन सिंगुलर है, सीधी सीधी बात है कि भाई इनको 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी आएंगे, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 5 बन रही हैं, तो आपका आंसर आ गया 5। क्लियर हुआ। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हो गया 1, 0, 1। क्लियर। अब देखो इनको प्लस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1, यानी cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, तो ये होता है π/3, यानी 3.14 इक्वल टू 3, यानी 1.04, यही आएगा। इंटरवल कितना ये दिया है, तो देखो जब ये होता है, ठीक है, तो इंटरवल 0 to 6 है, तो जो 2π होता है 3 1.4 × 2, यानी कितना हो जाएगा 6.28, समझ रहे, यानी 2π 6 से ज़्यादा होता है, यही होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये कितने में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π - π/3, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो 2 वैल्यू आएंगी इसकी, ठीक है। आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। अब देखो थर्ड में क्या बोल रहा है, इसका ट्रेस
इक्वल टू इसका ट्रेस, इन दोनों का ट्रेस इस तरह से बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा -3, यही है। इसको इधर ले, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, तो ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा, गामा स्क्वायर -2 गामा, और ये माइनस का प्लस का 3 आ गया, तो इसको हम सबकी जगह 1 1 लिख दें, +1 +1 +1 इक्वल टू 0, अल्फ़ा -1 का स्क्वायर, बीटा -1 का स्क्वायर, गामा -1 का स्क्वायर 0, यानी ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1 और गामा इक्वल टू 1। अल्फ़ा इन्वर्स भी बन रहेगा, बीटा इन्वर्स भी बन रहेगा और गामा इन्वर्स भी बन रहेगा, तो 1 + 1 3 आ गया, आंसर 2 आ रहा है इसका। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4th पे। ठीक है, 4th में ये बोल रहा है कि ट्रेस 1 जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, ए जो है कैपिटल ए, तो इस ब्रैकेट में स्मॉल आई और जे है। ठीक है, तो ट्रेस होता है कि डायगोनल का सम बिल्कुल सही है। व्हाट इज द फॉलोइंग, कौन सा सही है? पहले वाला बिल्कुल सही है, के बार आ जाता है, इन दोनों को प्लस में भी लिख सकते हो। तीसरा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस यही आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 आ रहा है, ये भी सही है। ये वाला गलत है। ठीक है, 4th का आपका 4th पार्ट गलत है, क्योंकि स्क्वायर नहीं होता है, होल स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे? कोई भी आपने ए स्क्वायर की मैट्रिक्स निकाली, इसका ट्रेस निकाला, ये वाला। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं जो आपने सिंपल किसी का ट्रेस निकालो, यानी ए का, इसका सम कर दो तो इसके ट्रेस का स्क्वायर कर दो और इसका ट्रेस बराबर होगा, नहीं होगा, वो अलग अलग मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, चलिए 5th पे आ जाओ। 5th पे आपको बोल रहा है ए स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू, अच्छा प्रोडक्ट है ABBA अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, रो बाई कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रो बाई कॉलम जोड़ दो 2b, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा इक्वल टू 2ab। आंसर आ गया 3rd। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है 6 में ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, समझ रहे हो, और कम्यूट दिया, यानी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स लेट कर लिया, लेट बी कर लिया हमने, लेट बी इक्वल टू ए बी सी डी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ए मैट्रिक्स तो आपकी ये हो गई 1 1 1 0, बी मैट्रिक्स ए बी सी डी, ए बी
हो गया रो बाई कॉलम से। रो बाई कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो गया रो बाई कॉलम ए प्लस सी, रो बाई कॉलम तो यानी बी डी, नीचे वाला रो यानी ए आएगा, रो यानी बी आएगा, इक्वल टू करो इसको, रो बाई कॉलम ए प्लस बी, रो बाई कॉलम रो ए, रो बाई कॉलम सी प्लस डी, रो बाई कॉलम सी, यही आ गया। अब यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, जो आपने ए बी सी डी बनाया यही रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये और ये इक्वल कर दिया, यानी ए सी इक्वल ए बी, तो यानी सी इक्वल टू बी आ गया। समझ रहे हो, यही आया। और दूसरा पे आ जाओ, बी प्लस डी इक्वल टू ए। अगर हमको डी की वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस बी होगा। अब इधर देखो ये वैल्यू आ गई, ये आ गई, क्वेश्चन अपना यही है, ए बी सी डी। ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है, ए बी सी सी, तो डी की सी नहीं आया है, ए बी सी सी ए बी सी, तो ए की ए बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। फोर्थ ऑप्शन होगा, ये बराबर होगा, डी की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी तो इक्वल टू सी है और ये इक्वल टू डी है। क्लियर, आंसर फोर्थ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में डाटा ही नहीं दिया गया है, कुछ बोला ही नहीं गया, तो क्या होगा, ठीक है। 8 पे आ जाओ, ए को इनको ऐड कर लो तो पहला ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें लिखोगे तो कॉस, तो इधर कॉस हो जाएगा, इधर कॉस, और इधर हो जाएगा साइन, और ये माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर आ रहा है 8। क्लियर हुआ। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि ए मैट्रिक्स है कोई और बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स ये है। ट्रेस ऑफ ए बी का ट्रेस, यानी ए बी का पहले प्रोडक्ट करो, रो बाई कॉलम, यानी 3ax², रो बाई कॉलम, ठीक है, प्लस बी प्लस 6cx, ये इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी, इसका ट्रेस निकालो, इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x², या सही लिख सकते हो उसको, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x 5 प्लस x², यही है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया 3ax² प्लस 6cx प्लस b इक्वल टू, और स्क्वायर खोलो, इसको हम ऊपर ही सॉल्व कर लेते, तो ऊपर करोगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 5x², 6x² 6x प्लस 4, यानी 6x² 6x प्लस 4। कंपेयर कर लो, 3a
ए इक्वल टू 2, 6 इक्वल टू 6 1, बी इक्वल टू 4। पुट करो इसमें, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 प्लस 4 7। चलिए 10th पे आ जाते हैं। अब देखो 10th में क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट बोल रहा है, तो C1 और C2 ये आपको पता ही है। तो C1 हमने ले लिया यहाँ पे, ये आपका है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। C आपका हो गया X Y Z, ये हमने C ले लिया, ठीक है। C1 है, ये प्रोडक्ट है 1 0 0। सॉल्व कर लो, रो बाई कॉलम यानी एक्स, तो ये तो हटा ही देते हैं, सी ले ही लिया हमने। तो ये हो गया क्या एक्स एक्स, और ये 2x प्लस वाई और 3x 2y प्लस जेड। एक्स 1 है, ये 0, यानी वाई कितना आ गया -2 और इक्वल टू 0। तो जेड कितना आएगा, एक्स 1 रखा 3 और -4 यानी -1, यानी C1 आपका निकल के आ गया, C1 निकल के आ गया 1 -2 और 1 प्लस का पूरे माइनस का 1, यही आया। चलिए अब दूसरे पे आ जाओ। जब दूसरा लिखोगे आप, तो दूसरा लिखोगे, इसी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा मान लो ABC है, C2 और इसका प्रोडक्ट क्या है 0 1 0, यही आ रहा है प्रोडक्ट। रो बाई कॉलम ए इक्वल टू 0, रो बाई कॉलम 2a प्लस बी इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू 1 आ गया आपका। तीसरा आ जाओ, रो बाई कॉलम 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो 1 2 रो बाई कॉलम, तो ये आ गया c इक्वल टू -2, यानी ये आपके पास आ गया 1 पहला 0 है, 0 1 और -2, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया C1 प्लस C2, ऐड कर लो 1 1 आ गया, प्लस का नेगेटिव माइनस का 1 आ गया, और माइनस का ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का आ गया, तो कितना आया ये प्लस का 1। कोई है ऑप्शन, कौन हुआ, पहला ही आ रहा है। चलिए 11 पे आ जाते हैं। 11 में बोल रहा है ए और बी जो मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में कुछ नहीं है। सबसे पहले ए के डायगोनल दिए गए 2 -1 और 3, दूसरा 2 -1 और 3, बाकी सभी 0 होते हैं डायगोनल, ठीक है। तो ए बी के डायगोनल निकाल लो, यानी प्रोडक्ट करो, रो बाई कॉलम 4 रो बाई कॉलम 1 और 9। अब इसके डायगोनल दूसरे के क्या हैं, बी के -1 3 और 2 मल्टीप्लाई -4 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 और 18 है कोई, फोर्थ आंसर, वो सेकंड आंसर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ए है, ए स्क्वायर निकालो इसका। ए स्क्वायर आएगा 0 2 1 0 0 2 1 0 और रो बाई कॉलम 2 रो बाई कॉलम 0 रो 0 अगर रो 2 कॉमन निकाल लो, यही आया। ठीक है, अब जैसे रो बाई 4 निकालो तो 2 का 4 हो जाएगा, आ ही रहेगा। 6 निकालोगे तो 4 × 8 हो गया, और 6 के बाद अगर 8 निकालोगे तो 16, यही हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, इन सभी को प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो ध्यान से देख लो, 16 और 8 24 24 और 4 28 28 29 30 और एक और ये वाई वाला 31। तो आप यहाँ पे लिखोगे 31 और भी की जगह ले लिया मान लो ए और बी। 31 आई की जगह पे 0 1 0 ले लिया और ये ले लिया ए और बी 62। यही है, रो बाई कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो तो रो बाई कॉलम 31 ए 31 बी इक्वल टू, यही आ रहा है। ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 और यही। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट 1 × 2 2 आ रहा है, कोई ऑप्शन? क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। ए बोल रहा है 13 में, ठीक है। तो देखो 13 का अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, ए एन इक्वल टू करोगे आप तो ये हो जाएगा ए एन, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे एन ए एन -1 बी और यहाँ पे ए एन और ये 0, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बोल रहा है कि ये कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए ना। आई में क्या होता है 1 0 0 1, यानी ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, इसकी पावर भी आ रही, ए की पावर। तो जब एन आपका ऑड है, समझ रहे हो? एन ऑड है तब ए इक्वल टू 1 या बी इक्वल टू 0 होगा। अगर एन आपका इवन है तो ए 1 भी हो सकता है, ए -1 भी हो सकता है, ठीक है, और बी तो 0 रहेगा ही। तो ऑड पे ये वाला को छोड़ दो, नहीं, जब ऑड पे ये इसको छोड़ देना, ठीक है, सेकंड वाले, क्योंकि ऑड पे नेगेटिव दे रहा है, सेकंड को छोड़ के बाकी सभी आंसर हैं। तो आंसर इसका होगा 4। चलिए नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 14 पे आते हैं। 14 होगा 15 में दिया स्क्वायर, इसका 2 बार अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 बार स्क्वायर कर दो इसका, अल्फ़ा बीटा
अल्फ़ा वन जीरो जीरो वन, यही होगा। कंपेयर कर लो इसको, रो बाई कॉलम से कंपेयर करेंगे इसको। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। रो वाई कॉलम जीरो, ये भी जीरो हो गया। ये रो वाई कॉलम अल्फ़ा बीटा बीटा स्क्वायर इक्वल टू वन जीरो जीरो वन, सीधा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा इक्वल टू वन। सेकेंड हो गया। सिक्सटीन पे आ जाओ, ए बी बी माइनस ए। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ए बी बी माइनस ए की कंडीशन के लिए होता है जीरो के लिए, ठीक है। ए बी, क्योंकि ये आपका ए बी इंटू माइनस बी ए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जीरो ही हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो इसमें क्या है कि आपका ये दिया है, तो ये आपका सी स्क्वायर जीरो है, तो ए इक्वल टू बी प्लस सी, इसकी पावर कर लो एन प्लस वन, एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस वन, एन सी आर का फॉर्मूला लगाओ, एन प्लस वन सी जीरो, बी की पावर एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन सी वन, बी की पावर एन सी, एन प्लस वन सी टू, डी की पावर एन माइनस वन सी टू। प्रोसेस डोइंग। तो देखो आगे के सब जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसलिए सी क्यू भी जीरो हो जाएगा, सी फोर भी, डॉट डॉट सभी जीरो हो जाएंगे। अब इधर आ जाओ, ए एन प्लस वन तो ऐसा ही रहेगा। इधर क्या होगा, जब वन हो गया जीरो, तो बी की पावर एन प्लस वन और ई प्लस एन प्लस वन, बी की पावर एन, सी कॉमन ले लो, बी की पावर एन, तो बी प्लस एन प्लस वन सी। क्लियर? चलो अब इधर आ जाओ, अब आ जाओ आप 18 पे। 18 में ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम A3 कर दें, ठीक है, तो 3i माइनस 3a माइनस 2i हो जाएगा, ठीक है। ए अगर 4 करें, 4a माइनस 3i हो जाएगा। प्रोसेस गोइंग ऑन होगा, तो ए एन करेंगे, एन ए एन माइनस 1i। आंसर आपका पहला। क्लियर हो गया? अब देखो इनसे ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी होता है, ए प्लस बी का ए प्लस बी होगा। क्लियर? चलिए अब आ जाओ, ए और बी टू मैट्रिक्स हैं, तो देखो इसका मतलब होता है ए बी इक्वल टू बी ए। ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये लग जाएगी, बिल्कुल सही है। अब जो भी रहेगा आपका डैश लगाया एन लगाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बी, तो ए बी, अब ए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, बी ए, समझ रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, एन भी लगा सकते हो, तो ए की पावर एन भी लिख सकते हो, बी की पावर एन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कैसे। तो दोनों ही करेक्ट हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों ही, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बहुत करेक्ट। लास्ट वाले पे आ जाओ, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू निकालना है, तो आप इधर देखो, 3 इक्वल टू क्यू थ्री, पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी, माइनस कर दो, P3 माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू पी क्यू, इधर ले आओ माइनस प्लस करो इसको, माइनस
पी कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू कॉमन ले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू या पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये ही 0 है तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है।